राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या राज्य में 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत चुनाव हो पाएंगे या फिर चुनाव की तारीख एक बार फिर आगे बढ़ सकती है। दरअसल इस पूरे मामले की कड़ी जुड़ी है राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश से जिसमें राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन अब इस समय सीमा पर संकट मंडराता हुआ दिख रहा है और इसकी वजह है ओबीसी आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट जो अभी तक सरकार को नहीं मिल पाई है। और आखिर ये मामला क्या है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। राजस्थान स्टेट अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को एक पत्र लिखकर बताया है कि पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की जनसंख्या से जुड़े जो आंकड़े उन्हें दिए गए हैं वो अधूरे हैं, वो त्रुटिपूर्ण है। आयोग के मुताबिक कई पंचायतों में तो कुल जनसंख्या और ओबीसी की जनसंख्या शून्य दिखाई गई है, जबकि कुछ पंचायतों में कुल आबादी 1 से 500 या फिर 501 से 1000 के बीच में बताई गई है। और ये तब है जब राजस्थान पंचायत राज डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार किसी पंचायत का गठन कम से कम 1200 की जनसंख्या पर किया जाता है। यानी साफ है कि जो डेटा आयोग को मिला है वो जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता है। और इतना ही नहीं, आयोग का ये भी कहना है कि पंचायतवार एससी और एसटी आरक्षण से जुड़ी जानकारी भी पूरी और स्पष्ट नहीं भेजी गई है। अब सबसे पहले बड़ा सवाल यही है कि जब आयोग को अभी तक सही आंकड़े नहीं मिल पाए हैं तो वो 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट सरकार को कैसे सौंप पाएगा। क्या आयोग सरकार से एक बार फिर कार्यकाल बढ़ाने की मांग करेगा या फिर सरकार अदालत का रुख करके चुनाव टालने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी आयोग समय पर रिपोर्ट नहीं दे पाया था और सरकार को उसका कार्यकाल 3 बार बढ़ाना पड़ा था। राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा इसी बात की भी है कि अगर समय पर रिपोर्ट नहीं आती है तो सरकार के पास कोर्ट जाने के कई विकल्प हो सकते हैं। एक तर्क यह दिया जा सकता है कि ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए और समय चाहिए ताकि आरक्षित वर्ग के अधिकारों का हनन ना हो। वहीं दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराए जाएं। हालांकि बाद में इसका बड़ा राजनीतिक और कानूनी विवाद खड़ा हो सकता है। वहीं सरकार पहले ही 113 नगर निकाय चुनाव स्थगित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी भी दाखिल कर चुकी है। वहीं पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी का ये कहना है कि सरकार अदालत के आदेश के अनुरूप ही चुनाव कराने की तैयारी कर रही है, लेकिन असली तस्वीर क्या होगी ये कब काफी हद तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर निर्भर करता है। तो सवाल अभी भी यही है कि क्या 15 अप्रैल तक पंचायत चुनाव हो पाएंगे या फिर राजस्थान की सियासत में चुनाव की तारीख एक बार फिर बदल जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।